नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब, मेरे फॉलोअर, मेरे चाहने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले ठीक होंगे। और दुआ गो हूँ जहाँ कहीं भी कोई, अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे, अल्लाह हास दिन की हसद से बचा के रखे, अल्लाह जालिमों के जुल्म से बचा के रखे। अबू अब्दुल्ला हाजिर खिदमत है जनाब, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज की जो बात है उसको अगर गौर से सुनेंगे ना तो मैं आपके लिए बड़ी जबरदस्त, जो हुर्फ़े आम में मेरे पास लोग आते हैं तो आके मुझसे बात करते हैं, अगर मेरी आप उस बात को तवज्जो से सुने तो उसमें आपको ना बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज्यादा आपको फायदा मिल जाएगा। जी सबको वालेकुम अस्सलाम। इफ्तिखार साहब आपको वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू। ऐसा है कि मेरे पास जब पेशेंट आते हैं, बड़ी तवज्जो तलब बात है, अगर इसको सुनेंगे ना तो आपको काफी सारा रिजल्ट मिल जाएगा, काफी सारी इसमें से चीजें मिल जाएंगी। जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो मुझे आके ये कहता है कि जनाब टेस्ट बिल्कुल ठीक है लेकिन मेरी तबीयत नहीं ठीक है। यानी मेरे टेस्ट जो हैं वो बिल्कुल ठीक है पर मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं। यानी जिस बॉडी के टेस्ट हैं वो बॉडी ठीक नहीं है और जिसके टेस्ट हैं वो टेस्ट ठीक हैं। अब्दुल जब्बार मुगल साहब बहुत शुक्रिया, तमाम दोस्तों का मैं बेहद मशकूर हूं, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। यानी जिसके टेस्ट हैं वो बीमार है और जो टेस्ट हैं वो कहते हैं ठीक है। आप थोड़ी सी, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, 80 से 90% जो पेशेंट आते हैं वो आते यही बयान करते हैं जी मैं ठीक हूं पर मैं ठीक नहीं हूं पर मेरे टेस्ट ठीक है। ये कैसे है? मोहम्मद शबीर साहब बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू। आप अपने क्वेश्चन लिखिए, जो भी आपके क्वेश्चन है इंशाल्लाह मैं आपके सामने उनके आंसर रखूंगा और जो अल्लाह ने मुझे अता किया है इंशाल्लाह उसमें से जो आप लोगों का बनता है इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगा। गौर तलब बात जो मैंने कर दी आपको, आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि मैं बीमार हूं, मेरे टेस्ट ठीक है, यानी टेस्ट क्लियर है, वो ठीक है, हमने पैसे दे दिए, आपने ले लिए, लेकिन मैं तंदुरुस्त नहीं हूं, मैं फिर भी बीमार हूं। तो अब अगर टेस्ट में कोई चीज डायग्नोज नहीं हो रही तो फिर हमें कहां जाना पड़ेगा? फिर कैसे उस चीज को हम डायग्नोज करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है? एक ही तरीकाकार है, फिर किसी मुआलिज के पास कोई अच्छा जो नब्ज देखने वाला है, जो तशखीस रखने वाला है, अगर आप जाके उनको कहें कि मेरी तशखीस करें तो वो आपको बता सकते हैं कि इशू क्या है। लेकिन ये बहुत बड़ा एक धोखा है कि बॉडी बीमार है, टेस्ट कहते हैं ठीक है। हम किसकी बात माने? या तो मरीज बहाने कर रहे हैं या टेस्ट 2 नंबरी कर रहे हैं, ये देखना अभी आपको है। मैंने एक नुक्ते पे आप सबकी ना नजर रखवा दी, आप इसको देखिए, ये क्या कोई फ्रॉड है, कोई चीट है, ये क्या मामला हो रहा है ये आप देखिए। मैं तो काम सा बंदा आपका खिदमतगार हूं, जो मेरे सामने अल्लाह ने मुझे दिया है वो मैं आपके सामने इंशाल्लाह रख दूंगा। बिला तात्तल के मैं जो क्वेश्चन जो मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आज के जो क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह उस पर मैं पूरी बात करूंगा। तो कुछ मेरे पास ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है ना पुरानी वीडियो से, कल वाली जो परसों वाली वीडियो थी उसमें से मैंने ये चंद एक क्वेश्चन लिए हैं, मैं चाहता हूं कि मैं वो आपके सामने रखूं। आमना बेटी, पहला क्वेश्चन है, आमना बेटी कराची से है। हकीम साहब मेरी कमर में सॉरी नजर कमजोर, सॉरी वो कह रही है कि हकीम साहब मेरी नजर कमजोर हो गई और मुसलसल जो है आंखों से पानी बहता रहता है। अब बेटे देखिए, हमने देखना यह है कि आपकी नजर क्यों कमजोर हुई है। हो सकता है कि आप मोबाइल को लेट के देखते हो, मे भी आप लैपटॉप पे ज्यादा टाइम देते हो और अपना फोकस रखते हो, आप बाहर ग्रीनरी शायद ना देखते हो। इसके अलावा आंखों की बहुत सारी बीमारियां हैं, आपका ब्रेन कमजोर हो गया हो या मजमूई तौर पे आपकी बॉडी कमजोर हो गई हो। और जो पानी बहने वाला आपने बताया है, तो ये बेटे ना ऐसा है कि आंखों की कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो ओपन रहते हैं, क्लोज नहीं होते, जिस वजह से आपको ये दोनों जगह पे अल्लाह पाक ने ट्यूबवेल लगाया हुआ है, स्प्रे सिस्टम लगाया हुआ है। इसलिए फयाज खान वालेकुम अस्सलाम, इसलिए बेटे आपके पानी बहता रहता है। मेरा आपको छोटा सा बेटे का मशवरा है जाती तौर पे, एक तो आप जो सौंफ है उसके मगज, उसके चावल निकाल के ना, वो तरीकाकार मेरे इसी पेज पे पड़ा हुआ है, वो आप तरीका अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। वो सौंफ के जो मगज हैं उनको बेटे निकाल के तो आप इस्तेमाल करिए। और दूसरा, आंखों में अर्के गुलाब डालिए। अर्के गुलाब जो है ना आपके पानी बहने को रोकेगा। अगर नजर की कमजोरी है, अगर नजर के ऊपर कोई
मटेरियल आ गया आपकी आंख के अंदर, तो अर्के गुलाब में अल्लाह पाक ने ऐसी खसूसियत डाली कि वो आप किसी भी मटेरियल को काट के बाहर फेंक देगा, आपकी जो नजर है रोशन हो जाएगी इंशाल्लाह। दो चीजें बेटे मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, पानी बहने के लिए अर्के गुलाब आपको कह रहा हूं, और इसके अलावा जो आप बिनाई का मसला बेटे बता रहे हैं, आपने खातिर खा चीजें नहीं ली, ये कहा कि नजर कमजोर हो रही है, तो मैं अपनी बेटी को ये कहता हूं कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ के सौंफ जो है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह आपको फायदा दे देगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। सरफराज कोयटा से हैं। सर मेरे बाजू के अंदर गिल्टियां बन गई हैं, दर्द नहीं करती। तो अगर दर्द नहीं करती तो आप क्यों परेशान होते हैं? हमारे यहाँ ये कंसेप्ट बन गया है कि जो गिल्टियां हैं इनकी बायोप्सी करवाते हैं कि शायद ऐसा हो कि कैंसर तो नहीं बन गया। हम खुद कैंसर को टच करते हैं। अगर आपको गिल्टी तंग नहीं कर रही है और साइज में छोटी है तो आपको कभी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई गिल्टी तंग करती है, कोई गदूद तंग करती है, दर्द करती है, बढ़ रही है, तो उसके टेस्ट करवाएं। और मैं ये मुतरब्बे करता हूं कि बायोप्सी तो कभी भी गिल्टियों के बेटे ना करवाना। अगर बायोप्सी करवाएंगे तो पक्की बात है कैंसर की तरफ आपको फिर जाना पड़ेगा। तो अगर आपको दर्द नहीं करती, अगर वो ज्यादा बढ़ नहीं रही, तो फिर बेटे उनको वहां पे छोड़ दें। बहरहाल जिनको गिल्टियां हैं उनके लिए मैं एक चीज आपके सामने रख देता हूँ। सरस भी कहते हैं और श्री भी कहते हैं पंजाबी में उस दरख्त को। सरस का दरख्त भी कहा जाता है, ये तिब की लुगा में कहा जाता है सरस। उसको फलियां लगती हैं जिसको पंजाबी में श्री कहते हैं। दो किस्म का होता है, एक ग्रीन होता है, एक ब्लैक भी होता है। तो जो ब्लैक की अफादियत है वो ज्यादा है। अगर वो नहीं मिले तो फिर आप ग्रीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको लंबी लंबी फलियां लगती हैं, उसके आपने मगज लेने हैं। तो हम श्री या मगज श्री लेके उनको मनिंद पाउडर कर लीजिए, गुबार की तरह बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह पाउडर कर लीजिए। उसमें से आप एक चुटकी सुबह, एक चुटकी सुबह, एक चुटकी दोपहर, एक शाम आप पानी से लीजिए, ताजे पानी से, और ठंडी चीजों से इज्तनाब कर दीजिए। खुश्क खाने मत खाइए। जितनी भी जिस्म में गिल्टियां होंगी, प्रोटीन्स की बनी है, कोई मसल्स इकट्ठे हुए हैं, कुछ भी है, इंशाल्लाह गिल्टियां बेटे इंशाल्लाह सरफराज खत्म हो जाएंगी। और कोशिश करिए लिक्विड फॉर्म में खाने, सुन्नत के मुताबिक आप खाने खाइए ताकि आपको किसी किस्म की दिक्कत ना हो। आगे चलते हैं जी। आगे है इलियास सिंध से। हकीम साहब मोटापा बहुत ज्यादा है और मेरा वजन कितना, 130 kg। प्यारे भाई देखिए, मजाक की बात नहीं है। मैं अगर किसी को पूछूं कि मोटापा क्यों आता है तो वो कहते हैं ज्यादा बैठने। तो बैठना मतलब हड हरामी। तो हड हरामी का तो इलियास भाई इलाज कोई नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपका इलाज हो, सबसे पहले आप अपना ईटिंग लाइफस्टाइल जो है ना उसको चेंज कर लें। वो आपके लिए ठीक नहीं है। मेरा आपको जाती ये मशवरा है कि अपने खाने जो है उनको फौरी तौर पे चेंज करें। जो आपके खाने हैं उनको लिक्विड फॉर्म में लेके आइए। फौरी तौर पे पतले खाने खाइए और चटनी शुरू कर दीजिए। दही, लस्सी, चावल, गोभी, बड़ा गोश्त, दाल, चना, ब्रैलर, मुर्गी, इसके अलावा दाल, माश, जितनी भी बादी चीजें हैं, ठंडी चीजें हैं, उनसे आप हाथ उठा लीजिए। मेरा आपको मशवरा है। और खाने के बाद आप लिक्विड खाना लीजिए। और खाने के बाद नान चने भी मना कर रहा हूं, चावल हमा किस्म के मैं मना कर रहा हूं। मोटापे के लिए अगर आप इन चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं, फिर आप इस तरह करें कि चलने की आदत डालिए। खाने के बाद कोशिश किया करें, स्पेशली शाम का जो खाना है उस वक्त, जब शाम का जो मोटापे वाले लोग होते हैं तो शाम को जब खाना खाते हैं तो उनके बिल्कुल निढाल हो जाते हैं। उनसे उठना, चलना फिरना, खाना खाते बस वो कहते हैं हाँ चारपाई किधर है, चारपाई और सराहना, तकिया लिया और सो गए। तो कोशिश करें, मेरा आपको जाती तौर पे ये मशवरा है कि आप वॉक किया करें, और तेज कदमों वाली है, रनिंग वाली नहीं, भागने वाली नहीं, लेकिन हम पंजाबी में कहते हैं कि जरा तेज हो भाई। स्पीड वाली जो रनिंग है ना उसको आप थोड़ा सा रन करना है। आपने भागना नहीं है, आपने चलना है, बस वॉक करनी है, लेकिन स्पीड वाली वॉक, आहिस्ता आहिस्ता, नवाबों की तरह नहीं करनी। आम जिस तरह गरीब आदमी आजकल रोटी के पीछे लगा हुआ है ना, वैसे आपने, इलियास भाई, वैसे आपने खाने के बाद जरा थोड़ी सी स्पीड दिखानी है। और उसके लिए आफ्टर ईटिंग आपको कोई ना कोई कहवा चाहिए ताकि तमाम खाना फौरी डिजोल्व हो जाए, हजम हो जाए। मेरे लिहाज से तो ये चीजें हैं। सैर करिए, खाना चेंज कर लीजिए और ठंडी चीजों से मुकम्मल इस्तेमाल कर लीजिए। इंशाल्लाह इलियास भाई आप बेहतर हो जाएंगे। तो मजीद आप मैसेंजर पे आपने मुझे कंडीशन बताइए, आपकी उम्र कितनी है, आपकी शादी हुई है नहीं, ये चीजें मुझे बताइए। मैं इंशाल्लाह मजीद आपकी रहनुमाई करूंगा इंशाल्लाह फजलिल्लाह। शाहनवाज साहब है फैसलाबाद से। हकीम साहब मेरे बाजू के नीचे साइड में खारिश, अच्छा पांव की हथेलियों पे, हाँ
वो लिखते हैं शाहनवाज साहब फैसलाबाद कि मेरे पाँव की जो हथेलियां उनमें खारिश होती है। बेटे खारिश बर्निंग हमेशा वहां होती है जहां से ब्लड सर्कल नहीं करता। अगर ब्लड सही तरह से आपके सर्कल करे, यानी ब्लड सर्कुलेशन की जितनी भी वेनें हैं उनमें ब्लड अगर सही तरह से वर्किंग करता है, तो कभी भी आपको इचिंग, खारिश, बर्निंग नहीं होगी। ये तीन चीजें, या खारिश बर्निंग वहां होगी जब आपकी ब्लड सप्लाई रुकती है। देखिए, जब आप दिन को चलते फिरते हैं तो आपकी बॉडी वार्म अप रहती है, आप पाँव की हथेलियां ऐसे यूज करते रहते हैं जमीन के ऊपर, तो वो वार्म अप रहती हैं। और रात को जब आप सो जाते हैं तो फिर वो वार्म अप नहीं होती, फिर वहां से ब्लड सर्कल नहीं करता। आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन की वेनें हैं वो खुश्की की वजह से या सर्दी की वजह से वो ब्लड जो हो रही है, उनका डाया जो है अंदरूनी कम हो रहा है। तो कोशिश करिए रात को अपने पाँव नीम गर्म पानी से धो के, उनमें थोड़ा सा नमक डाल के और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के अपने पाँव को फैसल शाहनवाज आप धो के सोएंगे तो बेटे इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह चंद दिन ऐसा कर लीजिए, अल्लाह के हुक्म से आपके पाँव में, पाँव की हथेली में खारिश इंशाल्लाह नहीं होगी। मेरी इल्तिजा है तमाम दोस्तों से, मुझे नहीं आज पता चल रहा कि हमें कितने लोग देख रहे हैं, तो कोशिश करिए कि वीडियो को अपने ग्रुपों में शेयर करते जाइए ताकि दूसरा देखे और आपकी विसादत से किसी को फायदा हो जाए। जिस तरह मुझे अल्लाह फायदे दे रहा है आप लोगों की विसादत से, तो कोशिश करिए आप भी इसको शेयर करते जाइए। इमरान कहां से है सर, ये बताया नहीं, कमेंट के साथ अपना सिटी लिख दिया करें ताकि मुझे पता चल जाए। इमरान, पित्ते की पत्थरी का इलाज बता दें। पित्ते की पत्थरी का इलाज ऐसे है कि सबसे पहले तो आपको वार्म अप करने वाले खाने चाहिए। आपने अगर जिगर को अपने को फैटी कर लिया, पित्ते की तकलीफ हमेशा तब होती है जब आपका लीवर फैटी हो जाए। लीवर फैटी तब होता है जब आपने ठंडे मशरूबात बहुत ज्यादा खाए हों, तो ठंडे मशरूबात पिए हों, ठंडे खाए हों, आपने अपने स्टमक को और लीवर को फ्रीज कर लिया है, ऐसे समझ लें। जो पित्ते के अंदर पत्थरी है बेसिकली वो ऐसे ही जैसे बर्फ पानी, अगर आप फ्रिज में रख देते हैं तो बर्फ बन जाती है, बर्फ को बाहर निकाल के रख दे 2-3 घंटे तो वो मेल्ट होकर दोबारा पानी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सेम लाइक पित्ते की ऐसे ही है। मेरा आपको मशवरा है, आप कोई सा भी कावा मुंतखब कर लें, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कावा मुंतखब कर लें। सुबह दोपहर शाम कावा इस्तेमाल करें। सुबह उठते ही आपने क्या करना है, आधा लींबू और 2 चम्मच, 1 चम्मच से 2 चम्मच जो है ऑलिव ऑयल, जैतून का जो है ना तेल, आधा लींबू 1 चम्मच में जैतून में निचोड़िए और उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के पीजिए और ऊपर से नीम गर्म पानी इस्तेमाल करिए। चंद दिन में इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह आपकी पत्थरी रिमूव हो जाएगी। और ये आजमाया हुआ फार्मूला है इमरान, ये बेटे आम फार्मूला नहीं है। और कोशिश ये करनी है कि लिक्विड फॉर्म में खाने हों ताकि आपका जो जिगर फैटी है वो उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है बहाल हो जाए, उसको वार्म अप किया जाए ताकि आपको पित्ते की या मैदे की या जिगर की हमा किस्म की तकलीफ से मुबर्रा अल्लाह आपका कर दे। मेरा आपको मशवरा है। जी साजिद गिल साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बहुत शुक्रिया। जिन दोस्तों को मैं वालेकुम अस्सलाम नहीं कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे मोहब्बत नहीं करता, मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ और मैं अपने तमाम फॉलोअर्स के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह सबको तंदुरुस्ती दे। राना लियाकत साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, खुश रहिए। असलम भाई हैं कराची से, सर कि मेरी कमर में दर्द है, दवाई मंगवानी है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। देखिए असलम भाई 0370700862 वहां पे रिंग करिए, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह अपना मैटर लिखवाइए या मैसेंजर पे आप अपना पैगाम दीजिए, इंशाअल्लाह मैं उसको पढ़ के आपको रिप्लाई करूंगा। आप अपना नंबर छोड़िएगा, आपको कॉल आ जाएगी इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह। ऑनलाइन मेडिसिन हमारी पूरी दुनिया में जाती है लेकिन हम पूरी वर्ल्ड में दुनिया मतलब मेडिसिन नहीं भिजवाते, यहां से आपके लोग आके कलेक्ट करके लेके जा सकते हैं। बाकी पूरे पाकिस्तान में हमारी मेडिसिन जाती हैं। आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी कैफियत बताएं तो इंशाअल्लाह हम अलामत जान के आपसे बात करके यहां से आपको मेडिसिन सेंड कर सकते हैं। जाहिद हुसैन साहब हैं, सर मेरी बेटी और बेटे की तबीयत खराब रहती है, ये रूहानी मसला लगता है, रहनुमाई फरमा दे प्यारे भाई। आपने उनकी कैफियत तबीयत खराब रहती है, अल्लाह आलम। देखिए इसमें मैं रूहानी अमराज के लिए मैं 2-3 चीजें आपके सामने, कोई शख्स अगर सोते हुए फुदक जाता है, तिबक जाता है, उसको झटका लग जाता है तो ये रूहानी अमराज में आता है। अगर कोई शख्स फुदकता है और इसके साथ ख्वाब देखता है कि मैं बेड से नीचे गिर रहा हूं, मैं बुलंदी से गहराई की तरफ गिर रहा हूं, या मैं सीढ़ियों से स्लिप हो रहा हूं, या मैं गदले पानी में हूं, तो ये भी रूहानी मसाइल है। पक्की बात है, इसमें नजर बद भी है, इसमें हसद भी है, इसमें जादू भी है, जो मैंने चीजें बताई। और लास्ट जो है स्लीपिंग पैरालाइज, सोते हुए दबाव पड़ जाना, तो ये जिन्नात हैं।
और इसके अलावा आप अकेले हो तो घर में आपको ऐसा फील हो कि मेरे आसपास कोई है, जिन्नात हैं, दौरा पड़ जाता है फिर भी जिन्नात हैं, अगर पानी के छींटे आते हैं फिर भी जिन्नात है, बदबू आती है फिर भी जिन्नात है, अगर खून के छींटे आते हैं फिर भी जिन्नात हैं, अगर घर में लड़ाई झगड़ा ज्यादा रहता है तो फिर ऐसे ही अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास, यानी जिन्नात हमारे साथ रहते हैं, ये वसवसे हमें डालते हैं, हमारी लड़ाई झगड़ों में इनका काफी सारा हिस्सा है। तो प्यारे भाई जाहिद, मैं आपको ये कहता हूं, क्या इन अलामात में से अगर आपके बच्चों में कोई अलामत है या आपके घर में ऐसा मसला है तो फिर रूहानी मराज है। अमूमी तौर पे जिन लोगों के ये स्ट्रेस रहती है, पल्सिंग हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है, वो खाइफ हो जाते हैं, तो फिर क्या जाता है जी बिल्कुल जी आपके जिन्नात है, जादू है। ये जादू जिन्नात कहना आसान है, बेसिकली कम चीजें ऐसी हैं, लेकिन अब हम बहुत ज्यादा फैला दिया गया है जिसकी वजह से ना हमारे माशरे में माशरा डर गया है कि शायद जादू हो, इस तरह का मामला। बेसिक जाहिर भाई जादू की तरफ आप ना जाइए, पहले देखिए जो मैंने अलामत बताई हैं क्या इनमें से कोई ऐसा मसला है, तो फिर आप मुझे मैसेंजर पे टच करिए, इंशाल्लाह मैं आपकी जो भी मुझे अल्लाह ने इल्म दिया है मैं आपकी उसकी रोशनी में इंशाल्लाह रहनुमाई कर दूंगा। ताहिर खान कहते हैं खांसी बहुत ज्यादा है और बार बार आती है, अगर ये खांसी का मसला तो आज हल ही कर देते हैं आप सबका। खांसी दो किस्म की है, एक तो आपको बलगमी खांसी आती है, एक खुश्क खांसी आती है। खुश्क खांसी अमूमी तौर पे आजकल के मौसम में बहुत ज्यादा आम है। खुश्क खांसी के लिए मैं एक आम सी चीज आपके सामने रख देता हूं, बिस्मिल्लाह पढ़िए, आजमाइए, फायदा पाइए और दूसरों को लाजमी बताइएगा। खुश्क खांसी कैसे दूर करनी? रात सोते वक्त जब आपने खाना बना आपने खा लिया, आप लेट गए, लेटने से पहले 1 से 2 चम्मच बलाई भी कहते हैं, मलाई भी कहते हैं, दूध की मलाई जो है, ये 1 से 2 चम्मच नीम गर्म हो, ये आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेनी है और ऊपर से पानी नहीं पीना। सुबह तक जो खुश्क खांसी है मेरे रब के हुक्म से इंशाअल्लाह दूर चले जाएगी, छांगा मांगा से भी आगे चले जाएगी अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह। और अभी है दूसरी तर खांसी, बलगमी खांसी। बलगमी खांसी में इल्तिजा करता हूं ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च जो है शहद में मिक्स करके चाटे, इंशाल्लाह वो खांसी भी ठीक हो जाएगी। बेसिक खांसी आती क्यों है? हमारे लंग्स के जो रस्ते हैं, जो लंग्स के हमारे जो फेफड़ों के जो रस्ते हैं सांस वाले, अगर कोई इंफेक्शन हो जाए तो सांस अगर खुल के ना आए या सांस के रास्ते में कोई रुकावट आए तो उसका सबब खांसी बनती है। हम क्या करते हैं, अगर तो आपको खुश्क खांसी है तो मलाई तर है, बिस्मिल्लाह पढ़ के दीजिए, एक रात में ही खांसी रफा हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। अगर तर है तो फिर जो है ना काली मिर्च जो आप बिस्मिल्लाह पढ़ के शहद में मिलाकर चाटें, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। आप चलते हैं, ये मुअज़्ज़म अली साहब लाहौर से ही हैं, हमारे यहाँ हमारे शहर से हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैं सोते हुए डरता हूं। अगर भाई सोते हुए अगर डरते हो तो मेरा आपको बेहतरीन तरीका का जो आप मशवरा है ना वो ये है कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ के ना अपना सदका दीजिए। और डरते किस चीज से, अगर आप मुकम्मल वो तफसील मुझे शेयर कर देते तो मैं इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह आपसे तावन करता और आपको पूरा गाइड करता। फिर भी मैंने जिन दोस्तों के मैसेज देखे मैं उनका बेहद मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे मैसेज किए, और जिनके नहीं देख सका मैं इंतहाई माजरत चाहता हूं। अब मेरा टाइम थोड़ा सा बिजी हो गया है, मैंने अपना वक्त आपको दे दिया। आप लोगों की ड्यूटी है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिनके मैसेज में नहीं देख सका मैं कोशिश करूंगा आफ्टर मैसेज ना इंशाअल्लाह उनको सबको पैगाम दे दूं, उनके रिप्लाई कर दूं। जी हाजी सलमान साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज के लिए इतना ही, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कल मुलाकात हो जाए। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।